अ मीटर स्केल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक मीटर स्केल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वेलोसिटी का वैल्यू यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर देगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होने से नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जिसे हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम के माने फोर्स का जीरो होना नहीं होता, नेट फोर्स का जीरो होना होता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है मीटर स्केल की, इसका मतलब मीटर स्केल के पास भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मीटर स्केल के पास नेट फोर्स जीरो होना, ऑप्शन ए चेक कीजिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो, सही बात है। फोर्स जो स्केल पर लग रही है उसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। बट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल। अब देखिए टॉर्क की वजह से क्या बात होगी। टॉर्क अप्लाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जब टॉर्क लगता है तो ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, और अगर ऐसा मोशन हो जाए तो उस मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है। इसलिए अगर यहाँ टॉर्क है तो टॉर्क की वजह से वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना, यहाँ पर एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे उसने कहा है टॉर्क कैन एक्ट, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो बराबर है, एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो। जी हाँ, फोर्स भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क भी जीरो, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो, फोर्स का जीरो होना जरूरी नहीं है ऐसा बताया, ये गलत स्टेटमेंट है। नाइदर द फोर्स नॉट द टॉर्क नीड टू बी जीरो, यहाँ तो कहा कि फोर्स और टॉर्क दोनों का भी जीरो होना कंपलसरी नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। यानी ऑप्शन बी, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।